भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका हर एक सपना साकार हो सकता है अगर आप उसको पाने की हिम्मत रखते हो। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितनी दूर है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अभिमन्यु की एक बात आज भी मुझे पसंद है, अगर हारना तो हिम्मत मत हारना। कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तू मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताक जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख तू दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर बुझने की, जो है आज थमा थमा सा वो भी चल निकलेगा। जब भी आपके मन में निराशा की कोई भावना आए तो इसी को याद कर लीजिए कि कोका कोला पहले साल में सिर्फ गैलन कोल्ड ड्रिंक्स ही बेच पाई थी। हिम्मत मत हारे, अपने कार्य में लगे रहे। जो डर गए वो घर गए, जिसने हिम्मत दिखाई वो कुछ कर गए। हौसला सीखना हो तो प्रेशर कुकर से सीखिए, नीचे आग लगी होती है फिर भी आराम से सीटियां बजा रहा होता है। औरों में भी हौसला जगाकर जो लक्ष्य की ओर चलते हैं वो लोग ही कीचड़ में कमल की तरह खिलते हैं। क्या मंजिल है, क्या रास्ता है, हौसला है तो क्या फासला है, ये रास्ते ले जाएंगे तुझे मंजिल तक। तू हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। हौसला रख, ये वक्त भी गुजर जाएगा, डूबती कश्ती के पास किनारा भी आएगा। हौसला होना चाहिए बस, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। अगर कुछ तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का हौसला नहीं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सुनिए एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी। उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।